दोस्तों, क्या कभी आपके मन में भी ये सवाल आया है कि हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी हमारी नहीं सुनते, हमारी मनोकामनाएं पूरा नहीं होती? तो चलिए, आज की ये एक छोटी सी कथा आपकी सोच बदल देगी। एक गांव में एक गरीब मूर्तिकार रहता था। वो पत्थर काटकर भगवान की सुंदर मूर्तियां बनाता था। वे ईमानदार था, लेकिन बहुत गरीब था। एक दिन वो अपनी गरीबी से तंग आकर भगवान के मंदिर गया और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैं दिन रात पूजा करता हूँ, आपकी मूर्तियाँ बनाता हूँ, फिर भी मेरे दुख दूर क्यों नहीं हो? क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती प्रभु? फिर उसी रात उस मूर्तिकार के सपनों में भगवान आए। भगवान के हाथ में 2 थैलियाँ थी, एक भारी था और एक हल्की थी। भगवान बोले, तुम इनमें से कौन सी थैली लेना चाहते हो? मूर्तिकार बिना सोचे समझे उसने भारी थैली उठाई, भारी थैली चुनी और सोचने लगा, इसके अंदर तो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात होंगे। भगवान मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। सुबह जैसे ही मूर्तिकार की आंख खोली, उसने देखा कि भारी थैली तो उसके पास है। उसने तुरंत थैली खोली और उसी पलंग पर पलट दिया। लेकिन ये क्या? थैली से सोना चांदी नहीं, बल्कि काली पत्थर और कंकड़ निकले। वो जोर जोर से रोने लगा, भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने आपसे बस सुख मांगा था, आपने पत्थर दिए। तभी कमरे में एक दिव्य रोशनी हुई और हवा में भगवान की आवाज गूंजी। मूर्तिकार चुप हो गया। फिर भगवान बोले, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये भारी थैली तुम्हारे जीवन की मुसीबत और संघर्ष थी, जो तुम्हारे पिछले कर्मों के कारण था, जो तुम्हारे हिस्से में आने वाला था। यदि तुम हल्की थैली चुनते तो उसमें मेरा आशीर्वाद और सब्र था, जो इन पत्थरों को भी सहने की शक्ति देती थी। लेकिन घबराओ मत, तुम इन पत्थर को देखकर रो मत, बल्कि अपने हुनर से इन पत्थरों को तराश कर सुंदर सुंदर मूर्तियां बना दो। तुम्हारी मुसीबत ही तुम्हारी सफलता का रास्ता बनेगी। मूर्तिकार की आंखें खुल गई। उसने उस पत्थर से इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई कि पूरे देश में वो प्रसिद्ध हो गया और उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोस्तों, ये एक छोटी सी कथा हमें ये सिखाती है कि जब भगवान से कुछ मांगते हैं तो हमें बनी बनाई मंजिल नहीं देते, हमें मुसीबतों से लड़ने का रास्ता और हुनर देते हैं। इसलिए भगवान पर भरोसा रखें। भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण। तो ऐसे ही भगवान की महिमा भरी और कथाएं सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा हौसला बढ़ाइएगा। हम आपके लिए ऐसे ही बहुत मीठी मीठी प्यारे प्यारे कथा लेकर आएंगे। धन्यवाद। राधे राधे।